फिजिक्स का जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को इसके अंदर बताने वाले हैं। ठीक है? बिलियन गैस पेपर का जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं। सबसे पहले 2 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को भी बताया जाएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके बताया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहे और देखते रहे इस वीडियो को। वाला क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण, अवतल एवं समतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। अवतल एवं तो अवतल दर्पण का 2 उपयोग क्या-क्या होता है? साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है? साइड मिरर जो गाड़ी वाहन बनता है, वाहन के जो साइड में जो एक लगा हुआ रहता है ग्लास लगा हुआ रहता है पीछे साइड में, वो होता है अवतल दर्पण का बना हुआ। दूसरा में रोड साइड में परावर्तक सतह के रूप में देखा जाता है, रोड लाइट में, ठीक है ना? उसका समतल दर्पण का 2 उपयोग क्या है? नंबर 1 में सोलर कुकर में परावर्तक सतह के रूप में होता है और नंबर 2 में क्या? चेहरा देखने के लिए। चेहरा जो हम लोग देखते हैं आईना में, वो है। क्वेश्चन नंबर 2 में किरण पुंज कितने प्रकार के हैं? स्वच्छ रेखा चित्र से इन्हें दिखाइए। ठीक है, तो आंसर है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी किरण पुंज, नंबर 2 में अपसारी किरण पुंज और नंबर 3 में समांतर किरण पुंज। ये हो गया अभिसारी किरण पुंज का फिगर हो गया और ये हो गया आपके अपसारी किरण पुंज का और ये हो गया क्या समांतर किरण पुंज का फिगर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और आकृति कैसी होती है? तो आंसर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। नंबर 1 बीम के सामने प्रतिबिंब का साइज होता है, किसके? बीम के सामने ऑब्जेक्ट में प्रतिबिंब का साइज होता है। नंबर 2 में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। मतलब अगर आप समझ जाओ ये 2 सेंटीमीटर पीछे अगर बना हुआ है तो उतना ही इसके पीछे भी बनेगा, जितना इसके पीछे रहेगा उसके बाद इधर भी उतना ही बनेगा। नंबर 3 में क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 में गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? तो उत्तर है गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरण के सामने रखा जाता है। सूर्य से जलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसारित होती हैं। अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कागज कतरन रख दिया जाए तो यह जल जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु अभिसारित होती हैं और काफी ऊष्मा उत्पन्न करती है। कागज का कतरन दर्पण फोकस पर रखने पर जलने लगता है। प्रकाश क्या है? तो उत्तर जो हमारे पास दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है। तब हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 गोलीय विपथन से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब बड़े द्वारक वाले गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से नहीं गुजरती है तो इसी दोष को गोलीय विपथन कहा जाता है। इस दोष से बचने के लिए सामान्यतः परवलयिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 एक अवतल दर्पण पर समांतर किरण पुंज आपतित कराने पर परावर्तन किरण पुंज का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। इसका बाहर में क्या होता है? सिल्वर लाइट रहता है, ठीक है, बाहर में उभरा टाइप का रहता है। अब ये दोनों, ठीक है, क्या हो गया? एक रेखा खींच लिया गया, जो एफ हो गया फोकस, पी भी दिया हुआ है, तो क्या ये अवतल दर्पण समांतर किरण, ये दोनों क्या समांतर किरण और ये भी समांतर किरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु को रखा गया है। किरण आरेख से प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृतिक दिखाइए। आंसर में लिखा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र के बाहर। प्रतिबिंब क्या? वक्ता केंद्र के बाहर। वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बन रहा है? देखो उल्टा बन रहा है कि नहीं? प्रतिबिंब आवर्धित बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण का बना हुआ प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 9 अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए वे कैसे पहचानेंगे? ठीक, कैसे पहचान करेंगे? उत्तर है अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह तन होता है, नत होता है, ठीक है, क्या नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी-बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े वह समतल दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 10 गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कृतीय चिन्ह परिपट्टी दर्शाइए। और नंबर 1 उत्तर में नंबर 1 बीम सदैव दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकार बाईं ओर से आपतित होता है। नंबर 2 मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। नंबर 3 मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु की बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो गोलीय दर्पण की आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बीम की ऊंचाई। अगर बीम की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो आवर्धन होता है m बराबर माइनस v बटा u होता है या डैश बटा में h होता है, ठीक है। ये भी हमारे पास हो सकता है। स्पष्ट है कि अवतल दर्पण के प्रकरण वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है।
उत्तल दर्पण के प्रकरण में आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रकरण आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? रेखा चित्र से दर्शाइए। तो देखिए ये हमारे पास पूरा चित्र हो गया। अब इसको हम लिखेंगे, इसका एक्सप्लेन होगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा गया बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का होगा। प्रतिबिंब वक्रता पर उल्टा बनता है। AC वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? AC वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब है। C A डैश क्या है हमारे पास है, ठीक है, प्रतिबिंब। प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें। तो आंसर है, प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित हो जाती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। ये अभिलंब का चित्र बना हुआ है। जब ये प्रकाश है, यहाँ से क्या होता है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण जब यहाँ पड़ता है क्या होता है, परावर्तित होकर के निकलता है, ठीक है। तो दो नियम कौन कौन से? नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण, और परावर्तित सतह पर आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है, ठीक है, तीनों एक ही तल में होती है। नंबर 2 में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये आपतन कोण निकल रहा तो यहाँ पे क्या होता है, बराबर परावर्तन। गोलीय दर्पण, ये क्या है? गोलीय दर्पण। तो अब क्वेश्चन नंबर 14, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के उपयोग, नंबर 1 हजामत बनाने में बड़े-बड़े सैलूनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो बाल दाढ़ी कटाया जाता है, वहाँ जो दर्पण रहता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, वो अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। नंबर 2, अवतल दर्पण का उपयोग से डॉक्टर आँख, नाक तथा गले करते हैं। तो जो जो जिस मरीज का आँख देखा जाता है बेड पे लेटा करके, फिर उसको ऊपर से जो एक लाइट लगा हुआ होता है, वो कैसा बना हुआ होता है? वो कौन सा दर्पण का रहता है? वो अवतल दर्पण का लग रहा था, ठीक है ना। नंबर 3, मोटर गाड़ी के अगर दीपों में परावर्तक सतह के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। ये हो गया उत्तल दर्पण। नंबर 1, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। क्या? बाहर की ओर वक्रित होता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। कौन सा? दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। नंबर 3, उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नंबर 4, यह दर्पण वाहनों से साइड मिरर का काम करता है, ठीक है। वाहनों से साइड मिरर का काम करता है, जो साइड में लगा रहता है, जैसे ड्राइवर दाएं-बाएं जो करता है, वो मिरर, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण में हो गया। नंबर 1, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्रित होता है। नंबर 2, इसका दृष्टि क्षेत्र उत्तल दर्पण की तुलना में काफी कम होता है। नंबर 3, इसमें वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। नंबर 4, यह दर्पण वाहनों के अगरदीप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। नंबर ए में किसी प्रकार का अगरदीप, किसी कार का अगरदीप। बी है, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए एक किरण अरेख खींचें और प्रतिबिंब की प्राकृतिक आकार, साइज एवं स्थान को लिखें। उत्तर है अगरदीप ए। अगरदीप का परावर्तक सतह गोलीय अवतल दर्पण होता है, जो बल्ब द्वारा उत्पन्न प्रकाश को परावर्तित कर समांतर दिशा में प्रक्षेपित करता है। ऐसी अवस्था में कार चालक दूर तक रास्ते में आने वाली वस्तुओं को देख लेता है, मतलब आसानी से देख लेता है, ठीक है। और बी क्या है? MN। ये हम नंबर बी हो गया हमारे पास। MN एक अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष पर AB। क्या है? प्रधान अक्ष पर A और B वस्तु लंबवत रखा गया है। AB का प्रतिबिंब दर्पण ध्रुव P, AB का प्रतिबिंब क्या है? ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है, ठीक है। ये दोनों के बीच में बनता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा आकार में छोटा होता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा और आकार में छोटा होता है। प्रतिबिंब F के भीतर बनता है। किसमें? F के भीतर बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है? ये दोनों F के बीच में बन रहा है, ठीक है। 17, गोलीय दर्पण क्या है? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आंसर है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठीय गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। हम जानते हैं कि f दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ देखिए, r बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है। तो f बराबर क्या होता है? f बराबर में क्या होता है? r बटे में 2 होता है कि नहीं? तो 20 बटे में 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में विरीतीय क्यों देते हैं? वाहनों में उत्तल दर्पण की वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है क्योंकि यह दर्पण वाहन की ओर वक्रित होता है। चालक अपने पीछे के बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाता है। पीछे से आने वाले छोटे बड़े वाहनों को वह दर्पण में आसानी से देख पाता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देता है। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो आंसर है इसका, r बराबर में f बटा में 2 होता है। आर्थित फोकस दूरी अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। टॉपिक चेंज हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखें। आंसर है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका एक किरण आरेख खींचे। आंसर है, जब उत्तल लेंस के फोकस
के अंदर किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धित ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। देखिए ये दिया हुआ, ठीक है, ये आपके पास किरण आरेख खींचा हुआ है, तो ये भी वस्तु बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है? तो आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति एक स्थिर अंक होता है, sin i बटा sin r स्थिरांक। इस स्थिरांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नंबर 3, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। अंतर, नंबर 1, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2, उत्तल लेंस और आभासी लेंस। उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये उत्तल लेंस का फिगर है, ये अवतल लेंस का फिगर है। क्वेश्चन नंबर 24, किरण क्या है? तो प्रकाश की किरण पथ को किरण कहते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। परवालिक दर्पण संतृप्त किरण पुंज उत्पन्न करता है, उत्तल दर्पण द्वारा अपसृत किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 25, वितरण क्या है? आंसर, यदि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का वितरण कहते हैं। 26, नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? आंसर, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक पथ धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण सदैव धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? चित्र हमारे एल एक उत्तल लेंस है। क्या है? एल एक उत्तल लेंस है। ठीक है, ए बी वस्तु का आभासी और आवर्तित सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है जो वस्तु की ओर है। कौन सा है? वस्तु की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तर जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी अक्ष के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की एक बिंदु F पर संतरित होती है, अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये पूरा बिंदु कहाँ जा रहा है? सब F के ऊपर जा रहा है। ठीक है, कहाँ? यहाँ पे। तो क्या हो रहा है? ये लेंस क्या हो रहा है? संतृप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तल लेंस के 2F पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे। ठीक है, ये किरण आरेख हो गया हमारे पास। जब बीम 2F1 पर हो तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब लेंस के पीछे 2F2 पर बनता है। किस पर बनता है? इस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और बीम साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब ये दोनों क्या है? साइज का दोनों बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, एक लेंस की क्षमता 5D है तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी? फोकस दूरी P बराबर हमारे पास क्या होगा? 5 हो गया। F बराबर 1/F हो गया, तो F बराबर में हो जाएगा क्या? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? 5 गुने 4 बराबर में 20 सेंटीमीटर। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर 1 m पे पावर -1 होता है, m -1 होता है। उत्तल लेंस की क्षमता
धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लेंस के प्रकरण में आवर्धन की गणना लिखें। आंसर है उत्तल लेंस में आवर्धन m उस स्थिति में धनात्मक होती है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, तथा उस स्थिति में ऋणात्मक होती है जब उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है। लेकिन अवतल लेंस में आवर्धित सदैव भी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 32, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक को लिखिए। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा दर्शाई जाती है, यानी P बराबर 1/f, जहाँ P लेंस की क्षमता है तथा f लेंस की फोकस दूरी है। जब f को मीटर में मापा जाता है तो f का मात्रक डायोप्टर कहा जाता है, अतः लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक लेंस की क्षमता प्लस 20 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और लेंस की प्रकार बताइए। तो P बराबर 1/f हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, प्लस में 10 सेंटीमीटर हो गया। तो जब हम ये करेंगे 1/10 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर को क्या है यहाँ पे डायोप्टर में, इसको हम मीटर में चेंज कर दिया गया, तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए उत्तल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी अवतल लेंस के सामने एक बीम जो लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब के बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार बताइए। आंसर है a डैश b डैश। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और प्रतिबिंब f और o के बीच बनेगा। यह आकार में छोटा होता है, ए बी वस्तु f और 2f के बीच में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का लेंस बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस से बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जाती है। बिना स्पर्श मतलब बिना टच किए हुए, तो उत्तर है दोनों तरह के लेंसों और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी वस्तु के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। नंबर 1, यदि वस्तु के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ते हैं तो वह उत्तल लेंस होता है। नंबर 2, यदि वस्तु के छपे अक्षर अपने वस्तु आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो कांच का प्लेट है। और नंबर 3, यदि वस्तु के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचें। तो जैसा कि नीचे चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु OA का प्रतिबिंब IB बनाता है। इस स्थिति में प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक, आभासी, सीधा और वास्तविक से आकार में छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। देखिए चित्र क्या है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, यह हमारे पास चित्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझाइए। ये हमारे पास फिगर है, इसी के द्वारा हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक्स और एक्स अक्ष पर वस्तु ए बी है, ठीक है। कौन सा है, वस्तु ए और बी है। एल उत्तल लेंस, एल क्या, उत्तल लेंस, इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश है और बी डैश बनाता है, जो उल्टा और अवर्धित होता है, ठीक है। इधर से क्या उल्टा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, आपको किरासन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें इनमें से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तो आंसर है जल का अपवर्तनांक 1.33, किरासन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 है। तो जल में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। तारपीन में द्रव्यात्मक माध्यमों का अपवर्तनांक लिखे एवं जिसका
अपवर्तनांक न्यूनतम व जिसका अधिकतम है? नंबर 1 वायु, नंबर 2 में जल, नंबर 3 में अल्कोहल, नंबर 4 में केरोसिन और नंबर 5 में तारपीन का तेल और नंबर 6 में बेंजीन। तो आंसर है वायु का अपवर्तनांक न्यूनतम कितना होता है? 1.0003 होता है। नंबर 2 जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नंबर 3 अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है। केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है। और 5 में क्या है? तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है। और नंबर 6 में क्या है? बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरण के नामांकित चित्र लिखा हुआ। ठीक है। क्या आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है? ठीक है। अपवर्तित किरण दोनों है। ठीक है। अब क्या अभिलंब है? इसका भी अभिलंब। आपतित किरण दोनों में एक तरफ क्या वायु है, इसके अंदर क्या कांच की सिल्ली है और निर्मित किरण है, इसमें भी निर्मित किरण है। ठीक है। यह हमारे पास कांच का सिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 42, एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है? एक आरेख द्वारा व्यक्त करें। ठीक है। उत्तर है, उत्तल लेंस में जब समांतर किरणें गुजरती हैं तब निर्गत किरण एक बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसे चित्र द्वारा दर्शाया गया। देखें, ये दोनों देखो, ये मिल चुका है, ये मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती हैं। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाशिक घनत्व क्या है? तो आंसर है, प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संतरीकार्तित होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती हैं तो यह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताइए। आंसर, उत्तल लेंस का उपयोग। नंबर 1, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है। क्वेश्चन नंबर 46, अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका कथन क्या है? पर अभिप्रिय है। तो आंसर है अपवर्तनांक। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निर्वृत्त में प्रकाश Cp और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा। अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हीरा का अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश का वेग बटा में हीरे में प्रकाश का वेग। ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, 2 दशमलव, ठीक है, 2.42 बराबर 3 × 10⁸ बटे में भी। जब भी हम इधर कर देते तो इसको इधर क्रॉस कर दिया गया। जब ये दशमलव हटाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 100 हो गया। तो 2 शून्य, तो इसके अंदर 8, मतलब इस पे पावर 8 है तो मतलब 8 शून्य था। तो 2 शून्य यार चला गया, कितना हो गया, 10 हो गया। जब ये दोनों में आने के बाद क्या आ गया, 12.4 गुने 10 पे पावर 7 बराबर 1.24 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, आभासी प्रतिबिंब क्या है? क्या बच्चों, आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर
लेना असंभव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? प्रकाश किरण और प्रकाश पुंज में क्या अंतर है? तो प्रकाश के बिंदु पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। टॉर्च से निकलने वाली किरण प्रकाश पुंज का उदाहरण। टॉर्च से निकलने वाली किरण क्या होता है? प्रकाश पुंज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो बच्चे बता दे रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हमारा नेत्र जो रेटिना पर क्या बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, पॉलीवर्क विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दिखाइए। तो आंसर है, किसी स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच की लंबी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है। क्या ये आपतित किरण हो गया, कांच का स्लेब हो गया, निर्गत हो गया, ठीक है, और ये आपतित किरण हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तल लेंस को सूर्य के सामने रखकर सूर्य देखना खतरनाक है, क्यों? तो आंसर है, सूर्य से चलने वाला प्रकाश किरण समांतर होती है। जब उत्तल लेंस पर समांतर किरणें पड़ती हैं तो एफ परफोक्सित होती है। यह संतृप्त प्रकाश आंख पर पड़ने पर आंख की पुतली जल सकती है। ऐसी हालत में उत्तल लेंस से सूर्य को देखना खतरनाक होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो आंसर, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले क्या, वास्तविक प्रतिबिंब में हम बताते हैं, नंबर 1, प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नंबर 2, यह उल्टा होता है। नंबर 3, यह पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब, प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती है। नंबर 2, यह सीधा होता है। नंबर 3, यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक लिया गया है, यह क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर के प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपनी प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक लेने पर प्रतिबिंब बनेगा। इस कथन को समझने के लिए उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को दिखाया गया। ये उत्तल लेंस को जो बन रहा है इसका प्रतिबिंब दिखाया गया। प्रतिबिंब बनने के रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष के ऊपर के भाग का ही उपयोग होता है। अगर आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए फिर भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा, ठीक है, क्या इसका ऊपरी हिस्सा से ही बनता प्रतिबिंब, तो पीछे नीचे वाला अगर ढक दिया जा रहा तो भी हमारे पास क्या प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक बिंब का आवर्धन ज्ञात करें यदि यह 10 सेंटीमीटर लंबा हो और 5 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल दर्पण में रखा जाता है। प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो आवर्तन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, भी बटा में यू। ठीक है, तो क्या हो गया, इसको हम इस टाइप से लिख सकते क्या, 15/5, तो काट देंगे तो कितना होगा, 3×5 = 15, तो एल बराबर 10 × 3। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा, इसलिए 30 सेंटीमीटर। आवर्धन बराबर में प्रतिबिंब की लंबाई 30 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आवर्धन फोकस और फोकस में क्या अंतर है? तो सॉरी, प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? तो उत्तर है, प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती हैं। यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही
6 अंक का स्तरीय उत्तर, ठीक है, कितना 6 अंक का जो होता है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन में निम्न का कारण बताइए, ठीक है। कौन सा, नंबर ए में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। ये दो क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ठीक है, ये तीनों का आंसर हमको बारी बारी से दिया जाएगा। तो आंसर क्या है, सबसे पहला नंबर ए में क्या है, अवतल दर्पण में एक बीम को फोकस और दर्पण के केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उसका आभासी सीधा और बीम से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण दर्पण के पीछे बनता है। जब चेहरे के दर्पण के फोकस और दर्पण के केंद्र के बीच रखा जाता है तो चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई पड़ता है। इस दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में व्यवहार किया जाता है, ताकि तो किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2, जहाँ F बराबर फोकसांतर R दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बनाया, उत्तल दर्पण का जो है प्रतिबिंब बाहर की तरफ बनता है, पीछे की तरफ। ये जो सिल्वर लाइट है ये अंदर की तरफ बनता है। ठीक है, चित्र में एक उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष क्या है, एक्स और एक्स अक्ष, ठीक है, पर रखा गया है। दर्पण के ध्रुव P है, F दर्पण का फोकस और C वक्रता केंद्र है, AB आपतित किरण है, यह दर्पण से परावर्तित होकर BD दिशा में चली जाती है। DB को मिलाने पर DB को मिलाने पर यह मुख्य अक्ष के F बिंदु फोकस पर मिलती है। C से B को मिलाया और अपनी दिशा में M तक बढ़ाया गया है। PF बराबर फोकसांतर बराबर छोटी f, PC बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर R। तो हम इसको देखो, अनंत बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण F पर मिलती है, अनंत बिंदु से, अतः वस्तु का प्रतिबिंब F पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो कोण ए बी एम बराबर आई तथा कोण एम बी डी बराबर में आर। तो कोण आई बराबर में कोण आर परिवर्तन के नियम से, ठीक है, किससे, परिवर्तन के नियम से। तो कोण आई बराबर में कोण एफ बी एस अंतराभिमुखी कोण है, ठीक है, अंतराभूमि कोण है। तो ए बी समांतर एक्स एक्स अक्ष, अतः कोण आई बराबर कोण बी सी एफ। इसलिए कोण बी सी एफ बराबर कोण एफ बी सी, इसलिए एफ बी बराबर एफ सी। अगर बिंदु बी पी के काफी समीप हो तो बी सी बराबर पी सी, इसलिए बी एफ बराबर पी एफ बराबर एफ सी। तो हम यहाँ पे पी सी, बी एफ बराबर क्या हो गया, पी सी हो गया, और एफ पी एफ बराबर पी एफ प्लस क्या, एफ सी। तो क्या हो गया, प्लस एफ सी। तो हमारे पास क्या है, पी एफ बराबर में भी एफ मान लिया गया और सी एफ बराबर में भी क्या माना गया, एफ माना गया, इसलिए आर बराबर में एफ प्लस एफ। इसलिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जब जोड़ने के बाद 2f बराबर में आर हो जाएगा, इसलिए f बराबर में r/2। फोकसांतर बराबर 1/2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, टॉपिक क्या, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, उत्तर में क्या दिया हुआ, ये फिगर बना हुआ, ठीक है, इसका बाहर में क्या होता है, सिल्वराइट होता है। ठीक है, अब इसको चित्र में मान लेते हैं, एम और एन। एम पी एन एक अवतल दर्पण, एम पी एन क्या, एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। मुख्य अक्ष एक्स और एक्स अक्ष है। ए बी एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर उद्ग्रह खड़ा है। ठीक है, कौन सा, ए बी, ए और बी। ठीक है, ए बी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ए बी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो ए एम आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर गुजरता है। दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ए एन किरण एम एस किरण को ए एक्सेस पर काटती है। ए बी का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ए एक्सेस बी एक्सेस बनाता है, जो बीम से छोटा होता है। ठीक है, तो पी बी बराबर बीम की दूरी बराबर यू हो गया। अब बी पी बी एक्सेस बराबर प्रतिबिंब की दूरी बराबर वी हो गया है। ठीक है, पी एफ बराबर दर्पण
का फोकसांतर बराबर एफ हो गया और पीसी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर में आर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप त्रिभुज ए एक्सेस बी एक्सेस सी, इसलिए ए बी बटे में ए एक्सेस बी एक्सेस बराबर में और बी सी बटा में बी एक्सेस सी बराबर में बी पी माइनस सी पी बटा में सी पी माइनस बी एक्सेस पी बराबर माइनस यू प्लस 2f बटे में 2f माइनस वी बराबर फर्स्ट समीकरण। इसलिए एम डी बराबर में एम डी बटा में ए एक्सेस बी एक्सेस बराबर में एफ डी बटा में बी एक्सेस एफ बराबर में पी एफ बटा में बी एक्सेस एफ बराबर माइनस एफ बटे में माइनस वी और प्लस यू। समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है, जब इसलिए समीकरण एक और समीकरण दो में करने के बाद क्या है, माइनस यू प्लस 2f बटा में माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बटा में माइनस भी प्लस एफ, या हम क्रॉस गुना कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, क्रॉस गुना करने के बाद जब आता है हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2f स्क्वायर माइनस बी एफ बराबर में यू माइनस माइनस क्या होता है प्लस यू वी और प्लस माइनस 2 UVF और प्लस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 2BF माइनस यू एफ प्लस यू एफ बराबर में यू भी, या जब ये दोनों क्या करेंगे देखो, अब हम इसको इस टाइप से कर सकते, टू बी एफ और क्या होगा बी एफ, जब दोनों घटाते हैं तो क्या बी एफ प्लस यू एफ बराबर में यू भी, तो दोनों तरफ यू बी एफ से भाग देने पर देखो यू बी एफ बटे में यू बी एफ, ठीक है, यू वी एफ और प्लस यू एफ बटे में यू वी एफ बराबर में 1 बटा सॉरी यू भी बटा में यू भी एफ, ठीक है। तो अब इसको हम इस टाइप से काट सकते हैं, यू भी काट दिया, एफ यू और एफ यू काट दिए और भी एफ और भी एफ काट दिए, तो क्या बचा 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर में 1 बटा एफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं, इसके ये प्रूफ हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। एक अवतल गोलीय दर्पण में सिद्ध करें कि R बराबर 2f, अथवा अवतल दर्पण में R बराबर 2f सिद्ध करें कि उत्तर है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। प्रमाणित त्रिभुज बन गया हमारे पास। ये क्या बाहर सिल्वराइट है, एम और एम एक्सेस क्या है, दोनों एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण दिखाया गया है, ए बी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, बी एफ आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के बिंदु एफ से होकर गुजरता है। एफ दर्पण का फोकस है, पी दर्पण का ध्रुव है, सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो सी पी बराबर आर और पी एफ पी बराबर एफ। इसलिए चूंकि चूंकि ए बी समांतर सी पी और सी बी दर्पण के परिधि पर लंब है। अतः कोण ABC बराबर कोण BCP एकांतर कोण है। लेकिन परावर्तन के नियम से, जब हम परावर्तन के नियम से हम करेंगे तो कोण ABC बराबर कोण CBF, इसलिए कोण CBF बराबर में कोण BCF, इसलिए BF बटे में BF बराबर में CF हो गया। छोटे द्वारक दर्पण के लिए B बिंदु P के काफी समीप होगा, इसलिए एफ पी बराबर में बी एफ बराबर में सी एफ, सी पी बराबर में सी एफ प्लस पी एफ बराबर में 2PF बराबर में 2F, इसलिए R बराबर में 2F, अतः वक्रता त्रिज्या बराबर में 2 गुने F होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्रिया स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। नंबर 1, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। नंबर 2, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। और नंबर 3, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो, ठीक है। तो नंबर 1 में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है, C और F के बीच बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, जब वस्तु बीम सी और एफ के बीच हो तो उसका वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब सी और क्या होगा, सी और एफ के बीच बनता है। ठीक है। नंबर 3 में, जब वस्तु ओ और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब आभासी बनता है तथा आवर्धित होता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, देखो क्या दर्पण के पीछे बन रहा है कि ना, देखो ए और ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से सिद्ध करें कि किसी अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर माइनस वी बटा यू। तो चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में एक अवतल दर्पण दिखाया गया है। वस्तु का लंबाई ए बी एच है। ठीक है, वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबा है। ए बी का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बी एक्सेस बराबर एच एक्सेस मुख्य अक्ष के नीचे है। अब बीपी आपतित किरण प्रधान अक्ष से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, थीटा कोण बनाता है। परावर्तित किरण बी बी एक्सेस भी प्रधान अक्ष से थीटा कोण बनाता है। त्रिभुज ए बी पी से टेन थीटा बराबर ए पी बटा ए पी बराबर एच बटा माइनस यू। त्रिभुज ए एक्सिस बी एक्सिस और पी से टेन थीटा बराबर में ए एक्सिस बी एक्सिस बटे में एक्सिस पी बराबर माइनस एच एक्सिस बटा में माइनस वी। इसलिए एच बटे में माइनस यू बराबर में माइनस एच एक्सिस बटा में माइनस भी, या एक एच एक्सिस बटा में एच बराबर माइनस भी बटा में माइनस यू बराबर में माइनस माइनस काट दें तो क्या बचा, भी बटा में यू। इसलिए एच एक्सिस बटा में एच बटा बराबर माइनस भी बटा यू। अतः आवर्धन एच एक्सिस बटा में एच बराबर माइनस भी बटा यू। क्वेश्चन नंबर 7, किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r, जहाँ u, v और f के सामान्य आर्थिक। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण का बन गया फिगर। ठीक है, तो चित्र में एल दर्पण दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, एक उत्तल दर्पण दिखाया, कौन सा एल। ठीक है, ए बी बिंब एक्स वाई मुख्य अक्ष पर उद्ग्रह रूप से स्थित है। ठीक है, ए बी का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में ए डैश बी डैश बनाता है जो आभासी है। तो बीपी बराबर विभव की दूरी बराबर में यू, और पी बी डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी वी, और पी एफ बराबर दर्पण के फोकस बराबर एफ, और पी सी बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर में आर। त्रिभुज ए बी सी सम और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अतः ए बी बटा में ए डैश बटा बी डैश बराबर बी सी बटा बी डैश सी बराबर में बी पी प्लस पी सी बटा में पी सी माइनस बी पी डैश बराबर माइनस यू प्लस 2f बटे में 2f माइनस भी। ठीक है, तो फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। इसलिए क्या, त्रिभुज एम, ये तो फर्स्ट समीकरण हो गया हमारे पास, और त्रिभुज एम एस एफ त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। इसलिए एम एस बटा में ए डैश बी डैश बराबर में ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में पी एफ बटे में पी एफ माइनस पी बी बी डैश बराबर में एफ बटे में एफ माइनस बी बराबर में क्या आ गया, दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 में। इसलिए क्या आया, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब घटाए थे हम, तो आया क्या हमारे पास, माइनस भी प्लस 2f बटे में 2f माइनस क्या आया, माइनस भी। फिर बराबर क्या आया, f बटे में f माइनस भी, या क्रॉस जब हम गुना करते हैं। ठीक है, ये दोनों को इधर से गुना कर देंगे, 2f स्क्वायर माइनस यू एफ बराबर, इसको इससे गुना करेंगे माइनस यू एफ, फिर इसको इससे गुना किए तो क्या होगा यू भी, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो गया
माइनस टू बी एफ, ठीक है। अब ये प्लस और ये प्लस दोनों काट देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बी एफ प्लस यू एफ बटा बराबर में क्या आ रहा है, यू भी। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब दोनों तरफ हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर 2/r आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया स्वच्छ रेखा चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है ना। किसे रेखा चित्र द्वारा समझे, तो उत्तर क्या है, नंबर 1, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के दो स्थिति को दर्शाया गया है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा काफी छोटा होता है, ठीक है। क्या होता है, आभासी तथा काफी छोटा होता है। अब क्या नंबर 2 में क्या है, जब बिंब अपरिभाषित और दर्पण के ध्रुव, ठीक है, के बीच रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और छोटा बनता है। नीचे सारणी में उत्तल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, बिंब की स्थिति में क्या है, अनंत पर। जब अनंत कब होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, फोकस पर, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे है, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का हो, ठीक है ना। और प्रतिबिंब की प्राकृतिक आभासी तथा सीधा। उसके बाद क्या, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, तो पी तथा एफ के बीच बनता है क्या, प्रतिबिंब स्थित कैसा, पी तथा एफ के बीच में बनता है। फिर प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। फिर क्या, आभासी तथा सीधा होता है। क्या प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन में किरण आरेख से दिखाए दिखावे कि पानी की गहराई किस बाल्टी में वास्तविक गहराई से कम है, ठीक है ना। किसी बाल्टी में वास्तविक वास्तविक गहराई से कम है, तो उत्तर बाल्टी बाल्टी में पानी लिया जाता है, ठीक है। पेंदे कि किसी बिंदु P से निकलने वाली किरण PB और PC क्रमशः वायु से निकलने पर अभिलंब से दूर विचलित हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये हो गया आपके पास। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए ये पानी हमारे पास हो गया, ठीक। ई क्या, आय हो गया, ठीक है। ये आय खाक से दिखा जा रहा। तो दर्शक प्रकाश की किरण को P डैश से निकलते हुए देखता है, किससे, P डैश से निकलते हुए देखता है, ठीक है। क्या, P डैश से निकलते हुए देखता है। और बाल्टी का पेंदा उठा मालूम पड़ता है। क्या, बाल्टी का पेंदा कैसा, उठा मालूम पड़ता है। यह किरण यह घटना अपवर्तन के कारण होता है, अतः पानी से भरी बाल्टी की मूल गहराई कम प्रतीत होती है। जिसे बाल्टी को आभासी गहराई के रूप में देख पाते हैं। क्या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचारण की अपेक्षा चाल से संबंधित किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हल्के माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगर माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरणें प्रवेश कर रही हैं तो मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 से अपेक्षा अपवर्तनांक माध्यम 1 से प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। तो क्या है, N21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा में V1 बटा में V2। इसी प्रकार माध्यम 1 का माध्यम 2 की अपेक्षा अपवर्तनांक N12 माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल M2 बटा M1। अगर वायु में प्रकाश की चाल C और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी है तो माध्यम का अपवर्तनांक Nm
बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल बटा सी बटा भी। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया स्वच्छ रेखा चित्र देख से दर्शाइए। जब वस्तु अनंत पर 2f1 के बीच हो। नंबर 2, जब वस्तु 2f1 और f1 वक्रता केंद्र के बीच हो। और नंबर 3, जब वस्तु लेंस के ध्रुव और f1 के बीच हो। तो आंसर में नंबर 1, जब बीम को अनंत और 2f1 के बीच रखा जाता है तो उल्टा लेंस में प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता है। क्या है? f2 और 2f2 के बीच बनता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में बनता है। प्रतिबिंब आकार में छोटा और वास्तविक बनता है। जब ये दोनों के बीच में बनता है तो प्रतिबिंब आकार में छोटा और वास्तविक बनता है। ठीक है। नंबर 2 में जब बिंब 2f1 और f1, ठीक है, 2f1 और f1 के बीच हो तो उसका वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब 2f2 और आनंद के बीच बनता है। 2f2 और आनंद के बीच बनता है। ठीक है। नंबर 3, जब वस्तु लेंस से ध्रुव और f1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के आगे आभासी तथा बड़ा बनता है। ठीक है, क्या लेंस के आगे क्या बनता है? आभासी तथा बड़ा बनता है। देख लो। ठीक है, यहाँ से लेकर के पूरा बड़ा बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस के द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब बनाने आकार एवं प्रकृति की चर्चा कीजिए। नंबर 1, अवतल लेंस में अनंत पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है। और नंबर 2, अगर किसी बीम को लेंस के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच आकार में छोटा होता है। ठीक है, बनेगा। ठीक है। बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज की सारणी नीचे दिए गए। ठीक है। बीम की स्थिति, पहला नंबर के आनंद पर, जब आनंद पर होता है तो बीम का स्थिति कैसा होता है? फोकस f1 पर दर्पण के पीछे। ठीक है, f1 पर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, यहाँ पीछे बन जाएगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? अत्यधिक छोटा बिंदु प्रतिबिंब होता है। ठीक है, छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होता है। नंबर 2 में अनंत तथा लेंस के प्रकाशित केंद्र O के बीच है तो फोकस f1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच है। ठीक है, और प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। और प्रकृति कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है। क्वेश्चन 13 नंबर, किसी अवतल लेंस में सिद्ध कीजिए कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहां u बराबर प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बीम की दूरी और f क्या? फोकस अंतर। तो उत्तर क्या है? उत्तर अवतल लेंस के लिए एक सूत्र स्थापना है, सूत्र की स्थापना। ठीक है, अवतल लेंस के लिए लेंस की स्थापना। ठीक है, लेंस सूत्र की स्थापना। तो हमारे पास ये लेंस बन गया। ठीक है, तो f फोकस दूरी के अवतल लेंस से OA बराबर u दूरी पर वस्तु AB है। अवतल लेंस इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। A डैश B डैश बना रहा है। क्या कौन सा बना रहा है? A डैश और B डैश बना रहा है। प्रतिबिंब A डैश B डैश, प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस से दूरी क्या है? O और A डैश में। ठीक है, O है और A डैश में। ठीक है, तो बराबर ये दोनों के बीच क्या हमारे पास? V हो गया। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण 1 और 2 का उपयोग किया गया। ठीक है, 1 और 2 का उपयोग किया गया। किरण आरेख की ज्यामिति से स्पष्ट है कि AB बराबर OL त्रिभुज ABO बराबर त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप है। तो त्रिभुज F2 A डैश B डैश और त्रिभुज F2OL समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O के समरूप होने के कारण तो AB बटा में A डैश B डैश बराबर OA बटा में OA डैश। त्रिभुज F2A डैश B डैश और त्रिभुज F2OL
के समरूप होने के कारण, तो क्या होगा समरूप होने के कारण, तो ओ एल बटा में ए डैश बी डैश बराबर में ओ एफ टू बटा में ए डैश और एफ टू, या ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर में ओ एफ टू बटा में ए डैश और एफ टू। चूंकि ओ एल बराबर में क्या है ए बी, ठीक है, इसलिए क्या दूसरा समीकरण। अब हम इसको लिख सकते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है। क्या करेंगे, दो से क्या करेंगे, अब जब सभी को घटा देने के बाद क्या हो गया, ओ ए बटा में ओ ए डैश बराबर में ओ एफ टू बटा में ए डैश एफ टू, या ओ ए बटा में ओ ए डैश बराबर में ओ एफ टू बटा में ओ एफ टू माइनस ओ ए डैश, क्या हो गया तीसरा समीकरण। अब समीकरण 3 में चिन्ह प्रॉपर्टी का उपयोग करते हुए u v f का मान रखने पर, तो देखिए क्या हो गया, माइनस यू बटे में माइनस भी बराबर माइनस एफ बटा में माइनस एफ माइनस और होल माइनस भी, इसलिए माइनस, तो अब क्या होगा, देखो ये माइनस जब दोनों कॉमन लेंगे तो ये दोनों माइनस और माइनस काट देंगे, और जब इसमें भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस कटेगा, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस हो गया, तो यू भी बटा में एफ माइनस भी, ठीक है, या यू एफ माइनस यू भी बटा में भी एफ, ठीक है, या यू मतलब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब भाग देने के बाद क्या यू एफ और यू एफ कटा, इसके अंदर यू भी कटा, इसके अंदर बी एफ कटा, तो क्या बचा 1/b माइनस 1/f बराबर 1/u, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, प्रमाणित हो गया, ठीक है। पानी के अंदर आधी डूबी हुई पेंसिल या कांच की छड़ टेढ़ी मालूम पड़ती है, स्वच्छ चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। तो पानी के अंशतः डूबी हुई पेंसिल अथवा कांच की छड़ टेढ़ी प्रतीत होती है। यह परिघटना प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलती हैं और यह अभिलंब से दूर हट जाती हैं। दर्शक पी बिंदु की स्थित पी डैश पर दिखता है, अतः पेंसिल के नीचे का छोर थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पेंसिल अपवर्तक सतह से देखने पर थोड़ा टेढ़ा दिखता है, ठीक है। जब यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से एक इंसान यहाँ से देखा जा रहा है, जब ये छड़ हमारे पास है, ठीक है, छड़ या काट के जब डाला जाए तो टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, कहाँ, ये तो पानी के अंदर, पी डैश क्या है, पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को समझाइए। प्रवर्तन को समझे, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आपतित प्रकाश को उसकी तीव्रता में बिना किसी विशिष्ट हानि के उसी माध्यम में वापस किया जा सकता है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जब वायु में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो माध्यम विशेष जिससे प्रकाश किरण चलती है के आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब अपवर्तन कोण का मान 90 से अधिक होता है तो आपतित किरण उसी माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन कर लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या फिगर बना हुआ है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का पूरा फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी उत्तल लेंस के आवर्धन के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। उत्तर है प्रधान अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब का आकार एच डैश और वस्तु का आकार अनुपात लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, एच डैश बटा में एच, ये हमारे पास हो गया, तो टेन थीटा बराबर में एच बटे में माइनस यू बराबर माइनस एच बटे में प्लस भी, इसलिए एच डैश बटा में एच बराबर में भी बटा में यू बराबर में एम, अतः आवर्धन बराबर में भी बटा यू।